Hello, bachcho. Let's see this question. The question says the number of integral value of m for which the x coordinate of the point of intersection of the lines 3x plus 4y equal to 9 and y equal to mx plus 1 is also an integer is. देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको m की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज हैं वो बतानी है, जिसके लिए x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा इन दोनों लाइन का, उसका x कोऑर्डिनेट क्या बने, वो इंटीजर बन जाए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इन दोनों लाइन को सोल्व करना है, जिससे आपको केवल एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर ध्यान देना है और एक्स कोऑर्डिनेट जो है उसको इंटीजर बनाना है, इसके बारे में आपको सोचना है। तो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों लाइन को सोल्व करूँ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस वन, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन है, और 3x प्लस फोर वाई इक्वल टू नाइन, दिस इज आर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं y को एलिमिनेट कर दूं। y को एलिमिनेट करने के लिए देखिए इन दोनों को सोल्व करेंगे ना, तो मैं इक्वेशन नंबर वन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, एम एक्स, 4mx माइनस का 4y और प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास लाइन बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। और मैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 में कर देता हूँ, जिससे क्या होगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 9 और 4mx माइनस का 4y और इक्वल टू माइनस का 4। यहाँ पर दोनों का सम करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। x कॉमन लिया, 3 प्लस 4m और 9 माइनस 4 डेट इज 5, ये 5 बन गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 5/3 प्लस 4m, ऐसा आ गया हमारे पास। अब देखिए, अगर आपको x को पॉजिटिव x, इस वाले x को इंटीजर बनाना है, तो इंटीजर कैसे बन सकता है कि अगर मान लो ये मैंने लिखा है इस तरह से, 5 की नंबर लिख रहा हूँ, 5 के नीचे नंबर लिख रहा हूँ 5/0, तो ये तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। 5/1 ये एक इंटीजर बन जाएगा। 5/2 ये नॉन इंटीजर है। 5/3 ये भी नॉन इंटीजर है। 5/4 ये भी नॉन इंटीजर है। 5/5 ये एक इंटीजर है। 5/6 ये भी नॉन इंटीजर है। अब आप 5 से बड़ा नंबर कोई भी लोगे ना यहाँ पर, 5 से बड़ा नंबर, तो ये कभी इंटीजर नहीं बनेगा। सिमिलरली ऐसे ही नेगेटिव नंबर के साथ 5/-1 लिखोगे तो आपके पास -5 आ जाएगा, जो कि एक इंटीजर है। ऐसे ही 5/-5 लिखोगे तो ये एक इंटीजर आ जाएगा। अदरवाइज और कभी भी इंटीजर नहीं आएगा। तो केवल पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर 5 के नीचे 1 बन जाए, या 5 के नीचे 5 बन जाए, 5 के नीचे -1 बन जाए, या 5 के नीचे -5 बन जाए, तो ही ये इंटीजर आ सकता है, इसका आंसर है। अदरवाइज ये इंटीग्रल वैल्यू देगा नहीं। तो यहाँ पर वही केसेस ले रहा हूँ कि अगर इफ 3 प्लस 4m ये 1 हो जाए, तो 3 प्लस 4m अगर ये 1 हो जाएगा तो यहाँ पर m की पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी, 4m इक्वल टू -2, तो m इक्वल टू माइनस का हाफ। तो m की वैल्यू -हाफ होने पर 3 प्लस 4m ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब x क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू इंटीजर आ जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 5/1 डेट इज 5 आ जाएगा। फिर सेकेंड, इफ 3 प्लस 4m ये 5 हो जाए, तो ये 5 हो जाएगा, तो 4m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, और m इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ। तो m की वैल्यू हाफ होने पर ये जो डिनोमीटर है वो कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, और 5/5 वो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो x इंटीजर आ जाएगा। तो सेकेंड केस भी हमारे पास m की डिफरेंट वैल्यू आ गई। नाउ 3 प्लस 4m ये कितना हो जाए, -1 हो जाए, तो 4m इक्वल टू -1 और -3 -4, तो m इक्वल टू कितना आ गया, -1। तो m इक्वल टू -1 लेने पर आपका x अगेन क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, जो कि कितना आएगा, -5। तो ये भी कंसिडर किया जा सकता है। फिर 3 प्लस 4m ये कितना बन जाए, -5 बन जाए, तो 4m इक्वल टू कितना बन जाएगा, -8, और m इक्वल टू क्या बन जाएगा, -2। तो m इक्वल टू -2 भी कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि ये x को इंटीजर बना रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी और नहीं बनती है। इसका मतलब m की जो पॉसिबल वैल्यू है, देखो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो ये m की वैल्यूज तो आ रही है 4, लेकिन ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, ये भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। फिर ये वाली वैल्यू, हाँ ये इंटीग्रल वैल्यू है, m इक्वल टू -1, और ये भी हमारे पास क्या है, इंटीग्रल वैल्यू है, m इक्वल टू -2। अब यहाँ केवल इंटीग्रल वैल्यू पूछा है, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ m जो कि इंटीजर है वो कितनी है, केवल 2, -1 और -2, ये दोनों रिजेक्ट हो जाएगी। ये दोनों क्या हो जाएगी, बाद में हम जब चेक करेंगे तो ये दोनों रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर केवल इंटीग्रल वैल्यूज मांगी है।
जिसके लिए ये x हमेशा क्या बनेगा, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो x कोऑर्डिनेट है हमेशा क्या बन जाएगा, वो एक इंटीग्रल वैल्यू बन जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया, पॉसिबल वैल्यू हो गई 2। ए ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर हो गया, डेट इज 2। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।